धरती पर जब जब धर्म और भक्ति की चर्चा होती है वहाँ दो नाम अपने आप जुड़ जाते हैं। एक है कैलाशपति भोलेनाथ, जिनकी सरलता और करुणा अद्वितीय है, और दूसरे हैं माखन चोर श्री कृष्ण, जिनकी लीला और प्रेम से पूरी सृष्टि झूम उठी है। आज की इस कथा में हम देखेंगे वो अद्भुत क्षण जब ये दोनों दिव्य स्वरूप प्रेम और त्याग के साक्षात प्रतीक एक साथ मिले। तो आइए सुनते हैं कान्हा और शिव का दिव्य मिलन। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों संग बैठे थे। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ पहुँचे। उनका तेज साधारण नहीं था। मस्तक पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। सभी उन्हें देखकर चकित हो गए, पर श्री कृष्ण तो मुस्कुराए, क्योंकि वे पहचान गए थे ये कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे, जो साधु का रूप धर कर आए थे। महादेव ने कहा, हे माधव, तुम तो स्वयं पर ब्रह्म हो, पर आज मैं तुम्हें देखने, तुम्हारे साथ बैठने और तुम्हारी लीला का रस चखने आया हूँ। कृष्ण ने प्रणाम कर उत्तर दिया, महादेव, आप तो भक्तों के लिए सबसे सहज दाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि कैलाशपति मेरे द्वार पर आए हैं। दोनों देवता आमने सामने बैठे और हंसी मजाक करने लगे। महादेव बोले, कान्हा, तुम्हारी माखन चोरी की लीला तो खूब सुनी है, पर एक बार मुझे भी परखो, क्या तुम मेरा माखन चुरा सकते हो? कृष्ण ने हंसकर कहा, भोलेनाथ, माखन चुराना तो मेरा खेल है, पर आपके हृदय का माखन यानी आपका भक्ति रस, वही तो मुझे चाहिए। महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि से वातावरण शिवमय हो गया। वहीं कान्हा ने बांसुरी बजाई और पूरा आकाश कृष्णमय हो उठा। दोनों की ध्वनियाँ मिलकर अद्भुत संगम बन गई। तभी महादेव बोले, कृष्ण, जब जब धर्म पर संकट आता है तुम अवतार लेकर उसे बचाते हो। मैं तुम्हारा सेवक बनकर हर बार तुम्हारे संग खड़ा रहूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, शिव, तुम्हारे बिना मेरी लीला अधूरी है। तुम ही तो मेरे सबसे बड़े भक्त और मित्र दोनों हो। जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव अवश्य है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सभी देवता उस दिव्य संगम को निहारते रह गए। इस प्रकार कान्हा और शिव का ये मिलन भक्तों को एक गूढ़ संदेश देता है कि भक्ति चाहे माखन जैसी सरल हो या ध्यान जैसी गंभीर, उसका अंतिम लक्ष्य एक ही है, भगवान से मिलन। कान्हा प्रेम है और शिव त्याग। जब प्रेम और त्याग मिलते हैं तो सृष्टि आनंद से भर जाती है।